राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट मिला है। इसके बाद देश में क्या नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, कई सारे ऐसे लोग यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जी के कैंडिडेचर के साथ जुड़े जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं है, जो कांग्रेस के विरोधी हैं। मसलन नीतीश कुमार को ले लीजिए, मसलन शिवसेना को ले लीजिए, जेएमएम जैसे बीजेपी के सहयोगी को ले लीजिए। आपको लगता है कि ये वाइड स्पेक्ट्रम में 2014 के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इस चुनाव की यूएसपी यही थी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि इसमें लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के प्रणब मुखर्जी के लिए जुड़े और उन्होंने जिस गठबंधन से बंधे थे वो उस गठबंधन के लोगों के निर्णय को भी उन्होंने जो है क्वेश्चन मार्क किया और प्रश्न किया कि आप ये निर्णय गलत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए जो राष्ट्रपति पद के लिए सुयोग्य हो और उस पद पर बैठने काबिल हो। इससे निश्चित रूप से यूपीए के अंदर एक ही भावना तो है ही कि इसका बहुत फर्क पड़ता है और जिन लोगों ने समर्थन दिया है तो उन लोगों ने सोच विचार के समर्थन दिया, तो उससे हमें तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम उनका किस तरह से हम उनका धन्यवाद करें हम नहीं जानते, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से हम उन सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इसमें ऊपर उठ के आए और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आए, गठबंधन की राजनीति से ऊपर उठ के आए और उन्होंने हमें समर्थन दिया। क्या कांग्रेस इन लोगों को एक संभावित सहयोगी की तरह देख रही है, क्योंकि ये कोएलिशन राजनीति का जमाना है और ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं, मसलन समाजवादी पार्टी जिसके साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई थी, काफ़ी सारी बयानबाजियां भी हुई थी, मसलन नीतीश कुमार जिनके लिए राहुल गांधी जी 2009 के चुनाव में कह चुके थे कि उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उनको पसंद है। क्या इनको पोटेंशियल अलाई के रूप में भी देखा जाए? देखिए, तो बहुत जल्दबाजी होगी, इस तरह की टिप्पणी तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने हमें समर्थन दिया तो निश्चित रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे लोगों के प्रति पैदा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हमारे गठबंधन में आए या हम उनको गठबंधन में लाने की कोशिश करें। राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है कि कब क्या कौन समीकरण बैठते हैं कोई नहीं जानता, वो परिस्थितियों के हिसाब से समीकरण बनते हैं। लेकिन एक अभी से दीपक जी हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 2009 के इलेक्शंस के वक्त भी एक अंडरस्टैंडिंग करने की बात हुई थी, बट किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस की ऐसी कोशिश रहेगी, कांग्रेस ऐसा चाहेगी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस एक फ्रंट पर खड़े हों? नहीं, इस मामले में 2014 के चुनाव के बारे में कहीं कोई निर्णय नहीं लिया गया, वो तो पार्टी हाईकमान के ऊपर है कि क्या निर्णय लेती। लेकिन समाजवादी पार्टी हमारा समर्थन दल है, वो हमें वो समर्थन दे रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और वो हमारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत इन रिश्तों को बहुत अच्छा मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। मसलन समाजवादी पार्टी ने आपको सपोर्ट तो दिया, लेकिन कल मुलायम सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख दिया कि एफडीआई इन रिटेल सेक्टर के अंदर जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो बिग रिफॉर्म्स प्रोसेस है उसको सरकार कैसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि जो दुनिया भर में और देश भर में पॉलिसी पैरालिसिस की बात हो रही है उसको दूर किया जाए। तो ऐसे सहयोगियों के लिए क्या करेगी जो इन रिफॉर्म्स की प्रोसेस में किन्हीं कारणों से नुक्ताचीनी कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से राजनीतिक कारणों से समर्थन नहीं कर रहे? देखिए, गठबंधन राजनीति में कोई जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पे आपसी सहमति बनती हो, कई मुद्दों पे मतभेद भी होते हैं। उनमें हमारा काम ही होता है, सरकार का काम ही होता है कि हम उनको समझाएं और बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालें। तो अगर कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं जो नहीं चाहते हैं रिफॉर्म प्रोसेस से मुतल्लिक, तो हम उनको समझाएंगे और उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि हमें ये करना ठीक नहीं, वो हम वो नहीं करेंगे। जहाँ ये लगेगा कि उनको हम समझा के सही मार्ग पे लाया जा सकता है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बातचीत के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए समझा के हम चीज़ों का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो निश्चित रूप से जो है रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड रहती है और रिफॉर्म्स करती है। लेकिन अगर कहीं पे हमारे सहयोगियों को कुछ मतभेद है तो निश्चित रूप से उनकी बात को सुन के उसका रास्ता निकालेंगे। तो एफडीआई इन रिटेल के मुद्दों पर क्या इन तमाम सहयोगियों से जो सरकार के बाहर से समर्थन दे रहे हैं बातचीत की कोई प्रक्रिया शुरू होगी? नहीं, एफडीआई रिटेल पे तो बात चली रही है लगातार, कॉमर्स मिनिस्टर बात कर रहे हैं और पहले एक प्रक्रिया शुरू हुई, तभी वो बात कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल सके।
एक और महत्वपूर्ण बात, शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी जी के कैंडिडेचर को समर्थन किया। उनका कहना था वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आज ही बाल ठाकरे ने शिवसेना के अंदर मांग कर दी कि सबसे पहले प्रणब मुखर्जी जी को अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए। देखिए, शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल जी का भी समर्थन किया था एक महाराष्ट्र की कैंडिडेट होने के नाते, और प्रणब मुखर्जी को उन्होंने इस बात में समर्थन दिया कि संगमा और प्रणब मुखर्जी के मुकाबले में प्रणब मुखर्जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति होना चाहिए। तो उन्होंने एक अपनी पॉलिसी के मुताबिक ये निर्णय लिया कि वो ऐसे योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पे चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई हमारे गठबंधन के साथ हैं या वो कोई हमारी यूपीए को लगातार समर्थन दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने एक स्टैंड लिया, वो उनका एक स्टैंड था। अफजल गुरु पे भी उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है। अब क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सारी प्रक्रिया का पालन करता है, सारा कुछ देख के जो संविधान के तहत होता है वही काम करता है। इसलिए चीज़ प्रणब मुखर्जी पर छोड़ देनी चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से वो क्या करते हैं। लेकिन राजीव जी, इसमें सरकार का रोल भी होता है। गृह मंत्रालय से सलाह मांगता है। 2001 में संसद पर हमला हुआ था, 2004 में कन्विक्शन हो गया था, 2012 हो गई है, अभी तक उस कन्विक्शन का इंतजार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रेटिफाई हो चुका है। तो आखिरकार इस प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों? लोग सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई में आतंकवादियों को लेकर सरकार की पॉलिसी सॉफ्ट कॉर्नर पर है? सॉफ्ट कॉर्नर होने के सवाल ही नहीं। बहुत से आतंकवादियों को इस सरकार ने मारा है। आतंकवादियों के पूरे गिरोह के गुर्रे इस सरकार ने नष्ट किए। आतंकवाद के खिलाफ तो हमेशा से कांग्रेस लड़ती। सवाल यहाँ पर अफजल गुरु को लेकर मेरा स्पेसिफिक सवाल। आतंकवाद की शिकार भी कांग्रेस सबसे ज़्यादा हुई है और आतंकवाद से लड़ती भी सबसे ज़्यादा रही है। जहाँ तक आप एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, उस पर मुझे यही कहना है कि जो संवैधानिक अभी उसके पहले के भी तमाम लोगों के बारे में निर्णय नहीं हुआ। ऐसा कोई थोड़ा नहीं कि 20 से कोई एक केस उठा के निर्णय हो जाता है। उसके पहले के भी तमाम केसेस के बारे में निर्णय नहीं हुआ। वो सब केस भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप ये चीज़ राष्ट्रपति जी पे छोड़ दीजिए और सरकार पे छोड़ दीजिए। उसका जो भी उचित निर्णय होगा संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से, उस हिसाब से लेंगे। आतंकवाद से कोई समझौता होने का प्रश्न ही नहीं। राजीव जी, लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि ये सही समय आ गया है जब कांग्रेस के अंदर मिड टर्म अप्राइजल होना चाहिए। तो क्या वक्त आ गया है? क्या कांग्रेस में इस पर इंटरनल डिस्कशन चल रहा है? क्या सरकार में इस पर इंटरनल डिस्कशन चल रहा है? देखिए, ये बात पूरी तरह से पार्टी हाईकमान पे छोड़नी चाहिए। कोई मिड टर्म में अप्राइजल करते हैं या किस ढंग से क्या निर्णय लेते हैं, हाईकमान इसमें अच्छी तरह से समझती है। उनके ऊपर इस चीज़ को छोड़ना चाहिए कि वो किस ढंग से अपने निर्णय लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस पर जो है बाकी लोगों को कोई ओपिनियन देनी चाहिए। पार्टी हाईकमान जो इस मामले में तय करेगी वो एकदम सर्वोचित ही होगा। उसको पे मुझे नहीं लगता कि कोई कॉमा फुल स्टॉप और लगाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, राहुल जी को सरकार में आना चाहिए या संगठन में? जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि उनको अब एक लार्जर रोल निश्चित रूप से लेना चाहिए और बड़ी खुशी की बात है कि वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। वो सरकार और संगठन दोनों में ले सकते हैं, ही इज़ कैपेबल। वो दोनों में से किसी एक में चुन सकते हैं, वो दोनों चुनते हैं, एक चुनते हैं। ये सारी चीज़ उनके ऊपर छोड़नी चाहिए। ये निर्णय मेरे ख्याल से पूरी तरह से उन पर छोड़ना चाहिए, सोनिया जी पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर छोड़ना चाहिए। और टाइमिंग क्या हो, किस समय वो आए और किस समय ना आए, ये बात भी उन पर छोड़नी चाहिए। दो चीज़ें मुझे लगता है उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। एक बात हम सब मनवाने में कामयाब हो जाए कि वो एक लार्जर रोल लें, बड़ा पद लें और आगे बढ़ के और राजनीति को एक व्यापक स्वरूप में लें। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि सितंबर तक वो इस रोल को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि इसमें हमें कोई डेडलाइन नहीं फिक्स करनी चाहिए। ये चीज़ उनके ऊपर छोड़नी चाहिए कि कब वो लेते हैं। वो अभी लेते हैं, सितंबर में लेते हैं, या जब वो ये समझे कि उनके लिए सुविधाजनक है उस समय उन्होंने ले जरूर। ये मेरा कहना है। एक आखिरी चीज़, क्या 2014 के चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में लड़े? देखिए, ये काम भी राहुल जी पे छोड़ना चाहिए कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। हम सब तो चाहते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव, और चुनाव को बहुत गंभीरता से वो लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी उनके ऊपर छोड़नी चाहिए, सोनिया जी, राहुल जी के ऊपर, कि 2014 के चुनाव का नेतृत्व किसको देते हैं। इसमें हम लोग कोई डिसीजन मेकर नहीं होने चाहिए।